जीवन का आधार है। तू ही मेरा सच्चा साथी, जीवन का आधार है। कैसे कहूँ मैं ओ बाबा, मुझे तुमसे कितना प्यार है। कैसे कहूँ मैं ओ बाबा, मुझे तुमसे कितना प्यार है। बसे हो मेरे नैनों में, श्वासों के तार तार में। बसे हो मेरे नैनों में, श्वासों के तार तार में। बस तू ही तू नजर आए बाबा मेरे संसार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। जी करता है बाबा मैं खोया रहूं तेरे प्यार में। तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए, तू ही तू नजर आए। ओम शांति। आज 13 अप्रैल 2022 की बाबा की साकार मीटिंग है। आज विशेषकर बाबा सर्विस और चलन दोनों बातों के ऊपर हम बच्चों को गहराई से चिंतन करने के लिए कह रहे हैं। बाबा ने आज कहा कि अगर तुम्हारी चलन ठीक नहीं है तो बाबा कैसे समझेगा कि बच्चे समझे हुए हैं। इसलिए अपनी चलन को रॉयल बनानी है, बाप को याद करना है और माया पर विजय प्राप्त करने के लिए बाबा को याद भी करना है, वर्षे को याद करना है। अगर बाप को भूले, स्वयं को भूले तो वर्षा गवा देंगे, क्योंकि ये युद्ध स्थल है और सारा दिन माया से युद्ध चलती रहती है। तो युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए जो बाबा पढ़ाते हैं वो पढ़ाई भी पढ़नी है, सर्विस भी करनी है, याद भी करना है, वायुमंडल को पवित्र भी बनाना है। और उसके साथ साथ बाबा ने कहा खूब पर्चे बांटो, सबको संदेश दो, शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमाल कर दिखानी है। बाबा पूछ रहे हैं राजाई के वर्षे का अधिकार किन बच्चों को प्राप्त होता है। राजाई के वर्षे का अधिकार किन बच्चों को प्राप्त होता है। उत्तर है जो बाप के समीप संबंध में आते हैं, अपनी चलन और आमदनी का पूरा पूरा समाचार बाप को देते हैं। ऐसे मातेले बच्चे ही राजाई के वर्षे का अधिकार प्राप्त करते हैं।
जो बाप के समीप संबंध में आते, चलन और आमदनी का पूरा समाचार देते, ऐसे बच्चे ही राजाई के वर्षे का अधिकार प्राप्त करते हैं। जो बाप के आगे आते ही नहीं, अपना समाचार सुनाते ही नहीं, उन्हें राजाई का वर्षा नहीं मिल सकता। वह है सौतेले बच्चे। बाबा कहते बच्चे अपना पूरा पूरा समाचार दो, तो बाबा समझे ये क्या सर्विस कर रहे हैं। बाबा बच्चों को हर हालत में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कराते हैं। नीचे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमाल कर दिखानी है, श्रेष्ठाचारी देवता बनने और बनाने की सेवा करनी है। एक धारणा की बात, एक सेवा की बात। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमाल कर दिखानी और श्रेष्ठाचारी देवता बनने की सेवा करनी और करानी है। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। ओम शांति। बच्चे जानते हैं परमपिता परमात्मा शिव से हमारा क्या संबंध है। परमपिता तो कहते ही हैं, पतित पावन अक्षर भी डाल दो, दिल में है कि पतित पावन परमपिता परमात्मा शिव से ही हमारा संबंध बाप का है। बाप कहते हैं मैं बच्चों के सामने ही प्रत्यक्ष होता हूँ। बाप बच्चों से ही रूह रिहान करते हैं, मिलते जुलते हैं। जो बात समझाई जाती है वह फिर औरों को समझानी है। जगत में प्रजा भी है, जगत में प्रजा है, इसलिए कहा जाता है अभी तुम जगत अम्बा और जगत पिता को भी जानते हो। शिव को जगत पिता नहीं कहेंगे क्योंकि जगत में प्रजा है, और इसलिए कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा। अम्बा सारे जगत की, इससे सिद्ध हुआ वह रचयिता है। यह भी समझ चाहिए, मनुष्य तो सब परमात्मा को याद करते हैं परंतु जानते नहीं। तुम अब परमपिता परमात्मा को, जगत अम्बा प्रजापिता ब्रह्मा को जानते हो, उनकी आए संतान बने हो। लौकिक माँ बाप तो सबको है, उनको जगत अम्बा जगत पिता नहीं कहेंगे। लौकिक माँ बाप को जगत अम्बा जगत पिता नहीं कहेंगे। जगत अम्बा जगत पिता होकर गए हैं। इस समय फिर तुम आकर उनके बने हो। फिर से हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। तुम जानते हो हम अब बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप है स्वर्ग स्थापन करने वाला, जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तुमको भी बादशाही मिली थी, अब फिर से तुम ले रहे हो, तो तुमको पूछना चाहिए परमपिता परमात्मा को जानते हो। वर्षा ले रहे हैं, बादशाही ले रहे हैं, तो बाबा कहता है पूछो। यह है ही युद्ध स्थल। तुम इस समय माया पर जीत पाने के लिए युद्ध के मैदान में खड़े हो। जब तक अंत न आए तो लड़ाई चलती रहेगी। उस लड़ाई वाले भी जानते हैं अगर हम चाहे तो सेकंड में सबको उड़ा दे। मिलिट्री वाले जानते हैं कि हम चाहे तो सेकंड में उड़ा सकते हैं। अभी तो एक दो हथियार देते रहते हैं, कर्जा देते रहते हैं। अगर कोई मार दे तो कर्जा खत्म हो जाएगा। बाबा भी अखबार पढ़ते हैं,
बच्चों को भी अखबार पढ़कर उससे सर्विस करनी चाहिए। अखबार किस लिए पढ़ना है? सर्विस करने के लिए। बाकी ऐसे नहीं, बाबा ने कहा ना अखबार पढ़ो तो हम पढ़े, उस तरीके से अखबार नहीं पढ़नी है। बाबा से पूछना चाहिए, बाबा आप तो मालिक हो, फिर रेडियो क्यों सुनते हो? अब बच्चे मालिक तो शिव बाबा है। अब ये ब्रह्मा बाबा जवाब दे रहे हैं कि मालिक तो शिव बाबा है, हमको कैसे पता पड़े कि वायुमंडल क्या है, कहाँ तक लड़ाई आदि के आसार है? इस समय गपोड़े तो बहुत मारते हैं, तो सबको जरूरत नहीं है। जो फील्ड में है उनको जरूरत है कि वो समाचार पढ़े भी और सुने भी, बाकी सबकी जरूरत तो नहीं है ना। इसलिए बाबा कहता है कि वातावरण क्या है उसके लिए भले पढ़ो, लेकिन बड़ा इंटरेस्ट से 2 घंटा 3 घंटा बैठ करके न्यूज़पेपर पढ़ लिया, समाचार सुन लिए सारा दिन टीवी पर, वो काम बाबा कहता नहीं करना है। अपना माथा खराब नहीं करना है। सुन सुन के व्यक्ति के अंदर फिर वही विचार चलते रहते हैं कि इधर ये हुआ, इधर ये हुआ। कहाँ तक लड़ाई आदि के आसार है, ये बाबा कहते पता पड़े इसलिए समाचार सुनने हैं। इस समय गपोड़े तो बहुत मारते हैं, सदाचार कमेटी आदि बनाते हैं, उनको लिखना चाहिए यह दुनिया ही भ्रष्टाचारी है, सदाचारी कोई कैसे हो सकता है? भ्रष्टाचारी विकारी को कहा जाता है। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो, बच्चों में भी नंबरवार है। तुम सबसे पूछो, क्या पूछो? सबसे क्या पूछो? क्या पूछो? बाप को जानते हो, क्या पूछो? लक्ष्मी नारायण को जानते हो। लक्ष्मी नारायण को जानते हो, पूछो कि परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? या आप उनको याद करते हो तो आपका क्या संबंध है उनसे? जैसे क्रिश्चियन जानते हैं क्राइस्ट ने फलाने समय पर जन्म लिया, अच्छा उनके आगे कौन थे? लक्ष्मी नारायण को राज्य किए कितना समय हुआ? इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही धर्मभ्रष्ट कर्मभ्रष्ट हो गए हैं। शास्त्रों में ही लाखों वर्ष कह दिया है। अब तुम सुजाग हो गए हो, फिर औरों को भी सुजाग करना है। सुजाग मना अभी हम जागृत हो गए हैं, तो अभी जो आत्माएं सोई हुई है ना उनको जगाना है, इसलिए पर्चे बांटो। बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट स्वर्णिम भारत की ओर ऐसे करके, जिसमें हम पर्सन टू पर्सन, ये कुछ 5 क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को वो लोग भरेंगे और फिर बाजू में उसका नाम, एड्रेस, फोन नंबर और ईमेल आईडी, इतना उनको भर के फिर वो हमें दे देना है। तो बहुत समय पहले मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील, फिर एक और भी प्रोजेक्ट चला था कल्चर ऑफ पीस। तो ऐसे ही पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट करने के लिए, बाबा का संदेश देने के लिए ऐसे बहुत अच्छे माध्यम बने हुए हैं जिसमें हम सेवा कर सकते हैं, बाबा का संदेश पहुंचा सकते हैं जन जन तक। हाँ, बाबा कहता है कि सुजाग करो, खुद भी सुजाग हो जाओ, औरों को भी करो। तुम जानते हो शिव हमारा बाप है, प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा भी हमारे मम्मा बाबा है। फिर
पूछा जाता है लक्ष्मी नारायण को सतयुग का वर्षा कहाँ से मिला। 5000 वर्ष हुआ, मिला था, अब नहीं है, अब मिल रहा है। पहले था, अभी वर्तमान समय नहीं है, अब फिर से वो वर्षा लेने का हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसलिए अब मिल रहा है। अब हिस्ट्री रिपीट हो रही है। अब सभी को बाप का संदेश कैसे दे? क्या घर घर में ढिंडोरा पीटे? अच्छा, बोर्ड भी तुम लगा सकते हो, क्योंकि तुम हो मास्टर अविनाशी सर्जन, इसलिए बोर्ड लगा दो। परमपिता परमात्मा है निराकार। अब यह तो कोई नहीं जानते कि शिव बाबा ने किसके शरीर में जन्म लिया। ऐसे भी नहीं कह सकते कि कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर जन्म लिया है। यह तो तुम नंबरवार जानते हो कि वह हमारा परम पिता भी है और हमारा टीचर भी है, हमको बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। बाबा फिर से कल्प के बाद आकर मिले हैं। समझते हो, पक्का पक्का निश्चय भी है। फिर घर जाते ही वह नशा उड़ जाता है। कैसा वंडरफुल है। यह तो बड़ा अच्छा नशा चढ़ जाता है, क्योंकि वातावरण का सहयोग है। बाबा प्रत्यक्ष मुरली सुना रहे हैं, इसलिए नशा चढ़ जाता है। फिर यहाँ से घर गए, सुडा होटर हो जाता है। फिर वो ना होवे उसके लिए क्या करेंगे? नशे में रहे। जगदीश भाई कहते थे कि कई बच्चे कहते हैं कि हमें समय नहीं मिलता है मुरली रिवाइज करने का, मुरली का मंथन करने का। तो कहा आप क्लास में बैठे हो, मुरली की पॉइंट्स नोट करो। फिर जब यहाँ से घर जाते हो, हाँ, क्लास पूरा करके अपने सेवा स्थान पर जाते हो, तो उतना जो समय मिलता है उसमें उस मुरली को रिवाइज करो, मुरली का मनन चिंतन करो। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता मुझे बिल्कुल समय नहीं मिलता है। उस समय तो कुछ काम नहीं है जब सेंटर से घर जाते हैं। है कोई काम? तो वो हमारा ही समय है। फिर घर से जॉब पर जो लोग जाते हैं उसको भी है। हाँ, उस समय भी टाइम ही टाइम है। तो समय को सफल कैसे करना है वो जगदीश भाई से सीखे, दादी जानकी जी से सीखे। दादी ने मोस्ट प्रोबेबली ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर ट्रैवलिंग में ही किया है। दादी कहती थी मैं इतना भी टाइम क्यों बिगाड़ू, फालतू टाइम थोड़ी ही है हमारे पास। तो मोस्टली मैंने देखा हुआ है, पहले का तो पता नहीं, लेकिन जितना समय साथ रहे, सेवा की। तो दादी को ऊपर जाना है ज्ञान सरोवर पांडव भवन में, आधा भोजन गाड़ी में कर लेंगे, सलाद गाड़ी में खा लेंगे, सब्जी रोटी ऊपर जा करके खाएंगे। ऐसे ही रात को क्लास करा के 7:30 के बाद क्लास कराएंगे, 8:30 तक वहां से निकल जाएंगे, गाड़ी में ही खाना खाएंगे, नीचे आते फिर सोने का। तो कितना अपनी एक एक घड़ी को इन सब आत्माओं ने सफल किया, इसलिए ये आत्माएं वैल्यूएबल बन गई। बाबा भी उनको क्यों याद करता है? क्योंकि उन आत्माओं ने अपनी एक एक घड़ी को, एक एक सेकंड को बाबा की याद और बाबा की सेवा में सफल किया। तो मुझ आत्मा को भी बाबा ने ये समय जो दिया है, हम सब मेरे सहित
हर एक को अपने समय को सफल करना है, अपने समय को सफल करने का तरीका आना चाहिए। तो बाबा कहते हैं, यह तो तुम नंबरवार जानते हो कि वह हमारा परम पिता भी है और परम हमारा टीचर भी है, हमको बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। ऐसे कौन दुनिया में होगा जो रोज रोज बैठ करके शिक्षा दे, और रोज वो भी मीठे बच्चे प्यारे बच्चे कह करके शिक्षा दे। क्योंकि दुनिया में तो शिक्षाएं हमेशा गुस्सा करके ही देते हैं, सुनते नहीं हो। कितनी बार कहने का, आज हम भी किसी को कहते हैं, हम क्या कहते, एक ही बात हम आपको कितनी बार बोले, कहते हैं ना। और बाबा तो हमें एक ही बात कितने सालों से पढ़ा रहे हैं। वो लाइट बंद हो। ज्योति जगा लो, शिव का कर लो ध्यान, पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा बोला, वर्ग पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम मानो अपना बसेरा। तुम हो तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु की तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा नूर अंधेरा। तो बाबा हमें इतना रोज रोज प्यार से समझाते हैं, तो हम बच्चे कितनी धारणा करते हैं। बाबा इसलिए कहता है कि बाबा तो हमें समझाता है, फिर
हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो आगे बाबा कहते, समझते हो पक्का पक्का निश्चय भी है, फिर घर जाते ही वह नशा उड़ जाता है। घर गृहस्थ में रहते, धंधे धोरी में रहते, कहाँ तक नशा रहता है। यह तो जरूर बाप को लिखना चाहिए, परंतु बच्चे बाप को पूरा समाचार देते नहीं है। अपना पोता में लिखना, अपना चार्ट देना, ये क्या है? समाचार है। बाबा को अपना समाचार नहीं देंगे। आपके बच्चे आपको कुछ कहे ही नहीं तो गुस्सा करते हैं ना, कुछ बोलता नहीं है, कुछ कहता नहीं है, क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है। तो हम भी तो बाबा के बच्चे हैं। क्या बाबा मेरे से नहीं चाहेगा कि मैं आत्मा क्या कारोबार कर रही हूँ? बाबा भी चाहेगा हमारे से कि मुझ आत्मा का अमृत वेले से लेकर के रात तक का क्या कारोबार है। इसलिए अपनी कारोबार की समाचार बाबा को देनी है। तुम बच्चे बाप को पूरा जानते हो, तो बाप को भी तुम्हारा पूरा मालूम होना चाहिए। समझ में आया कि तुम बच्चे बाप को पूरा जानते हो कि बाबा जो है जैसा है, बाबा निराकार है, बाबा गुणों के सागर है, बाबा सृष्टि परिवर्तन करने के लिए इस सृष्टि पर आए हैं, ब्रह्मा तन में आए हैं, उनके तन में आकर के अपना कार्य कर रहे हैं। बाबा आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। तो बाबा जो है जैसा है हम पूरा जानते हैं। तो फिर मेरा भी तो बाबा, मैं जैसी हूँ जो हूँ, मैं भी तो बाबा के सामने प्रत्यक्ष हूँ। बाबा जब अपने बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होते हैं तो बच्चों का भी फर्ज है बाबा के सामने प्रत्यक्ष हो, बाबा को अपना पूरा समाचार देवे। बाबा को भी तो मालूम होना चाहिए। जबकि वह तुम्हारा दादा है तो उनको तुम्हारी चलन और आमदनी का पूरा मालूम होना चाहिए। तब तो मत देंगे। हम बाबा को समाचार नहीं सुनाएंगे, हम बाबा को अपनी चलन और आमदनी का समाचार नहीं बताएंगे तो बाबा राय कैसे देंगे? और ऐसा भी नहीं थोड़ा सा बताओ और थोड़ा सा छिपा लो। अपना पूरा अंदर का बाहर का सब समाचार देना है। अपने घर का, अपनी आमदनी का तो बाबा राय देंगे। देखो, हम लौकिक दुनिया में रहते, लौकिक दुनिया में कितना सारा हम करते रहते हैं। तो बच्चा अपना सारा समाचार, बच्चे को आपने मान लो 5,000 पॉकेट मनी दी, तो एंड ऑफ द मंथ बच्चे से पूछेंगे ना कि पूरा महीना तुमने ये 5,000 रुपया कहाँ यूज किया, तुम कहाँ कहाँ गया, किससे मिला, क्या क्या तुम्हारा कारोबार रहा, क्या चलन रही। तो हम पूछते हैं ना। तो जब लौकिक बच्चों से पूछते हैं और लौकिक बच्चों के लिए इतना करते हैं, तो बाबा तो मेरा पारलौकिक बच्चा है। मैं उस पारलौकिक बच्चे के लिए क्या करती, मैं कितना उसको वफादार रहती, मैंने कितने संबंध बाबा से जोड़े हुए हैं। क्योंकि एक है बाप को बच्चा बनाना और दूसरा है बाप का बच्चा बनना। तो जब बच्चे बनते हैं हम बाप के, तो हमारा सारा समाचार बाबा को देना है। और जब बाबा को अपना बच्चा बनाते हैं तो बाबा को अपना वारिस बनाना है।
इसलिए बाबा ने दोनों ही बातें क्लियर की कि बाबा को समाचार हो मालूम पड़े तो मत देवे, तुम कहेंगे शिव बाबा तो अंतर्यामी है। अब बच्चे इतने स्मार्ट है ना, बाबा को बताने की क्या जरूरत है, बाबा को तो सब पता है। अब बाबा क्या कहते, परंतु ये ब्रह्मा कैसे जाने। चलो आप समझते हो कि शिव बाबा अंतर्यामी है, ब्रह्मा तो अंतर्यामी नहीं है ना। कोई तो बाबा के आगे आते ही नहीं, इसलिए समझा जाता है यह सौतेले बच्चे हैं तो राजाई का वर्षा नहीं पा सकेंगे। अगर श्रीमत पर चलना है तो पूरा समाचार देना है। बच्चे भी बाप का सब कुछ जान लेते हैं, बाप को भी समाचार देना चाहिए। यह है हमारा रूहानी गृहस्थ व्यवहार का संबंध। हम छिपाएंगे बाबा से, बाबा भी पूरा वर्षा हमें नहीं देगा, क्योंकि हम बाबा के सामने ओपन नहीं हो रहे हैं तो बाबा कैसे पूरा वर्षा देगा। हम अपने लिए सब कुछ कर सकते हैं, और अगर हम बाबा के लिए नहीं करें तो, बाबा को पूरा समाचार नहीं बताएंगे तो बाबा भी कहेगा रहो फिर अपनी दुनिया में। पूरा समाचार तो देना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा हमारा रूहानी गृहस्थ व्यवहार का संबंध है। वो हमारे माता पिता, हम उनके बच्चे, तो हमारा रूहानी गृहस्थ व्यवहार का संबंध हुआ ना। तो वो रूहानी गृहस्थ व्यवहार का संबंध हम कितना निभा रहे हैं। लौकिक दुनिया का तो बहुत अच्छी तरह निभा रही है। अरे उसके वहां नहीं जाएंगे तो ऐसे होगा, उसको बुरा लगेगा, फिर हमारे घर में कुछ होगा ना तो वो नहीं आएगा, होता है ना। अब हम यही व्यवहार, यही सोच हम रूहानी गृहस्थ व्यवहार के संबंध में निभाते हैं, निभा रहे हैं। हम अपने से पूछे, यह है रूहानी ईश्वरीय परिवार। सुप्रीम रूह से सभी आत्माओं का संबंध है ना। सबसे ये प्रश्न पूछो कि तुम इन लक्ष्मी नारायण को जानते हो, परमपिता परमात्मा को जानते हो, तुम सत्युगी श्रेष्ठाचारी देवी देवताओं को जानते हो। तुम लिख सकते हो कि इन सब बातों को जानने से तुम श्रेष्ठाचारी बन सकते हो, नहीं तो कदाचित नहीं बन सकते। ऐसी ऐसी सर्विस करने से तुम उच्च पद पा सकते हो। भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना ये तुम्हारा धंधा है। तो क्यों नहीं बोर्ड लगाते हो? अब हर एक अपने घर में बोर्ड लगावे। बोर्ड देखेंगे तो लोग पूछेंगे, स्त्री पुरुष दोनों ही सर्विस पर हैं, बाबा डायरेक्शन देते हैं, परंतु बच्चे फिर भूल जाते हैं, अपने ही धंधे में लग पड़ते हैं। सर्विस जो करनी है वो करते ही नहीं है। उसके लिए समय है, इस सर्विस के लिए समय नहीं। न पूरा समाचार देते हैं, न बोर्ड लगाते हैं। बोर्ड नहीं लगाया, सर्विस नहीं की तो समझेंगे देहाभिमान बहुत है। इसलिए बाबा ने कहा दरवाजे पर बोर्ड लगा दो। आपका घर का दरवाजा है ना, वहां शिव बाबा लगा दो, कुछ ऐसी लिखत लगा दो। हमारे स्लोगन तो कितने अच्छे अच्छे हैं। फ्लैट में रहते हो तो लिफ्ट में लगाओ स्लोगन का जो इतना आता है वो लगा दो। और आपके घर का जो मेन डोर है वहां शिव बाबा लगा दो लाइट वाला, और एक स्लोगन लगा दो।
इतना बड़ा, जितने भी लोग आपके वहां आएंगे या आते जाते देखेंगे तो उनको पता पड़ेगा ना, पढ़ेंगे तो सही। फ्लैट के मेन दरवाजे, मेन गेट होता है, वहां एक छोटा सा स्लोगन बोर्ड लगा दो, तो सेवा तो कितनी अच्छी कर सकते हैं। इसलिए सेवा करनी है। बाबा कहता है बोर्ड लगा दो। मुरली तो सब सुनते हैं, बाबा क्या कहते हैं, अनेक मतें मिलती हैं। प्रदर्शनी के लिए बाबा कहते, बच्चे गर्मी है तो पहाड़ी पर जाकर प्रबंध करो। अब देखे कहां से समाचार आता है कि बाबा हम ये प्रबंध कर सकते हैं। अब बाबा भी बच्चों को चैलेंज दे रहा है कि मैं भी देखूं कि इतना समझाता हूं तो बच्चे कहाँ जाकर के सर्विस करते हैं। अब देखे जानकारी है तो जाकर हॉल व धर्मशाला लेकर प्रबंध करना है तो बहुतों को संदेश मिले। यहाँ भी बोर्ड लगा हुआ हो, ज्ञान सागर पतित पावन निराकार परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। फिर जगत अम्बा और जगत पिता से क्या संबंध है, वह क्या देंगे, जरूर जगत का मालिक बनाएंगे। बरोबर तुम अब बन रहे हो, कल्प पहले भी बने थे। तुम यह बोर्ड लिख दो तो फिर और सब प्रश्न ही खत्म हो जाएंगे। लक्ष्मी नारायण को यह विश्व के मालिक बने का वर्षा कैसे मिला, पूछने वाला तो जरूर जानता होगा। अगर इतनी सर्विस नहीं करेंगे तो गद्दी पर कैसे बैठेंगे। बिना सेवा किए तो गद्दी नहीं मिलेगी सत्युग में। इसलिए कान खोलकर सुन लो, गद्दी लेनी है तो यहाँ सर्विस करनी है। यह राजयोग है नर से नारायण बनने का, प्रजा बनने का नहीं। तो हमें तो राजाई की गद्दी लेनी है ना। क्या तुम ये प्रजा बनने आए हो, क्या तुम यहाँ प्रजा बनने आए हो। तो फिर क्या करना है, सेवा करनी। सेवा के लिए क्या करेंगे, हाँ लेकिन अभी प्लान प्रोग्राम तो बनाएंगे ना। दीदी तो बाबा ने हर एक को निमित्त बनाया है। सर्विस का प्लान बनाना है कि हम क्या सर्विस करें। बाबा के पास समाचार आए तो बाबा समझे कि ये सर्विस कर रहे हैं, नहीं तो बाबा क्या समझेगा। सब सो गए हैं, समझे ही नहीं है। न घर का न सर्विस का समाचार देंगे तो कैसे समझेंगे कि ये विजय माला में आएंगे। अपना पोता मेल, अपने घर का पोता मेल और सर्विस का समाचार दोनों ही बाबा को देना है। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। तुम जानते हो अभी हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। उस राजधानी में उच्च पद पाने का तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, परंतु कोई की तकदीर में नहीं है तो टीचर क्या कर सकता है। तुमने ही ऐसे खोटे कर्म किए हैं जो तुम्हें भोगना पड़ता है। मम्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो कितना अच्छा अटेंशन से मम्मा ने उच्च पद प्राप्त किया। तो अभी हमें क्या करना है, फॉलो फादर मदर करना है। तुम बच्चों को हर हालत में खूब पुरुषार्थ करना चाहिए।
हर हालत में, ठंडी है, गर्मी है, बरसात है, बीमार है, गेस्ट आ गए है, बाहर चले गए थे, बाबा कुछ नहीं सुनेगा। बाबा तो हमें उसी आधार पर देगा कि हमने जो पुरुषार्थ किया है। इसलिए बाबा ने कहा हर हालत में पुरुषार्थ करना है, कोई एक्सक्यूज नहीं। चलते फिरते भी कर सकते हैं, क्योंकि हम कर्मयोगी आत्माएं हैं। चलते फिरते फरिश्ते बन करके हम कर्म भी करे, सेवा भी करे, स्वउन्नति भी करे। बाबा ने बहुत बार साकार मुरली में कहा है, बच्चे तुम चलते फिरते चैतन्य म्यूजियम हो। तो मेरी स्थिति से, मेरे चेहरे से, चलन से, व्यवहार से सेवा होती है। इसलिए मुझे चलता फिरता लाइट हाउस, माइट हाउस बनना है, चलता फिरता चैतन्य म्यूजियम बनना है, चलता फिरता फरिश्ता बनना है। बाबा ने राय दी है, बोर्ड बनाए लगाना चाहिए और छोटे छोटे पर्चे बनाकर बांटने चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण को जानने से तुम ये श्रेष्ठाचारी देवता बन जाएंगे। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। कल 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 नहीं, इस दिन से शुरू करे, इस दिन करे। बाबा ने बता दिया क्या करना है, बोर्ड लगाना है, छोटे छोटे पर्चे बांटने हैं। तुम मीठे मीठे बच्चों को बहुत सर्विस करनी चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमाल कर दिखानी है, कब छोड़ने का ख्याल नहीं करना है। तुम जानते हो बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा सिखला रही है। शिव बाबा भारत में आया है तो क्या निराकार आया? कैसे आया, क्या किया, कोई को पता ही नहीं। शिवरात्रि मनाते हैं, जरा भी पता नहीं है। परमात्मा आते ही हैं पावन बनाने। बाबा कहते हैं कोई भी बात में मूझते हो तो पूछो कि बाबा हमको यह बात समझ में नहीं आती है। 84 जन्मों का राज भी समझाया है, वर्णों में भी आना है। तुम ये धारणा करते हो बरोबर हमने ऐसे 84 जन्म लिए हैं। अब फिर हम सूर्यवंशी बनते हैं। जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। कितनी सहज बात है, फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं है तो आकर पूछो बाबा हम इस समझाने में मूंझते हैं। पहले पहले अलफ का परिचय देना है। यह बोर्ड सब लगा दे, इस नॉलेज से तुम सदा सुखी श्रेष्ठाचारी बन जाते हो तो यह अच्छा है। टेम्पटेशन होगा, क्यों ना ऐसी बात जाकर समझे। बाबा सर्विस से समझ जाएंगे कि कौन कौन सच्चा बच्चा है जो अटेंशन देते हैं। सच्चा बच्चा है जो अटेंशन देते। कौन सी बात पर आज बाबा ने अटेंशन दिलाया? सर्विस पर। बोर्ड लगा दे और पर्ची बांट। फिर हाँ, फिर बाबा ने चलन का भी बताया। वही माला का दाना बनेंगे, करके दिखाना है। तुम तो प्रैक्टिकल सम्मुख बैठ सुन रहे हो, बाकी बच्चे मुरली द्वारा सुनेंगे। यह सब समझने की बातें हैं। परमात्मा भी है तो फिर पतित से पावन बनाकर ले जाते हैं तो गुरु हो गया। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज शिक्षक बन पढ़ाते हैं तो तीनों हो गए ना। परंतु बहुत बच्चे भूल जाते हैं, बुद्धि से वह नशा निकल जाता है।
नहीं तो स्थायी खुशी रहनी चाहिए। अच्छा, नीचे नीचे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, विजय माला का दाना बनने के लिए अपने ऊपर पूरा अटेंशन देना है। श्रेष्ठाचारी बनने और बनाने की सेवा करनी है। दूसरा, कोई भी ऐसा खोटा कर्म नहीं करना हरि भव। रूहानी सेवाधारी कभी यह नहीं सोच सकते कि सेवा में वृद्धि नहीं होती या सुनने वाले नहीं मिलते। अब मुरली से कनेक्टेड पॉइंट आई ना, हम कहते कोई सुनता ही नहीं है, हम तो कितना समझाते हैं। अब बाबा कहते रूहानी सेवाधारी के सोच में, संकल्प में, बोल में ये बात नहीं होती कि कोई सुनते ही नहीं। सुनने वाले बहुत है, सिर्फ सुनाने वाले चाहिए। सिर्फ आप अपनी स्थिति रूहानी, स्लोगन है, समाधान स्वरूप बनना है तो सबको स्नेह और सम्मान देते चलो, तो समाधान होता जाएगा। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, परमात्मा एक है, बाकी सर्व मनुष्यात्माएं हैं। अब यह तो सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है, वो सर्वशक्तिवान है, जानी जाननहार है। ऐसे तो सारी दुनिया खुद भी कहती है कि हम परमात्मा की संतान है, परमात्मा एक है। भल कोई धर्म वाला हो, वो भी परमात्मा को ही मानते हैं, वो भी अपने को परमात्मा द्वारा भेजा हुआ संदेश वाहक समझते हैं। ऐसे ही संदेश लेकर अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं। जैसे गुरु नानक ने परमात्मा की इतनी बड़ाई की, एक ओंकार सतनाम। एक ओंकार का अर्थ है परमात्मा एक है, सतनाम अर्थात उसका नाम सत्य है। तो गोया परमात्मा नाम रूप वाला भी है, अविनाशी भी है, अकाल मूर्त भी है, तो फिर कर्ता पुरुष भी है। मानो वो खुद अकर्ता होते हुए भी कैसे ब्रह्मा तन द्वारा कर्ता पुरुष बनता है। अब यह सारी महिमा एक परमात्मा की है। अब मनुष्य इतना समझते हुए फिर भी कहते हैं ईश्वर सर्वत्र है, अहम आत्मा सो परमात्मा है। अगर सभी परमात्मा ठहरे फिर एक ओंकार, यह महिमा किस परमात्मा की करते हैं? इससे सिद्ध है कि परमात्मा एक है। अच्छा, ओम शांति। आज का हमारा स्वमान है, मैं सिद्धि स्वरूपात्मा हूँ। मैं सिद्धि स्वरूपात्मा हूँ। एक तरफ सत्यता की शक्ति का ऊंचा नशा, दूसरे तरफ जितना ऊंचा नशा उतना ही शीतलता के आधार से कैसे भी उल्टे नशे व क्रोधित आत्मा को भी शीतल बनाने वाले। एक तरफ ऊंचा नशा और दूसरी तरफ शीतला स्वरूप। कैसा भी अहंकार के नशे में मैं करने वाला हो, लेकिन शीतलता की शक्ति से मैं के बजाय बाबा बाबा कहने लग पड़े।
सत्यता को भी शीतलता की शक्ति से सिद्ध करने से सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए सत्यता और शीतलता दोनों शक्तियां समान और साथ चाहिए। मधुरता व नम्रता। कुछ भी हो जाए लेकिन अपना स्वभाव सदा निर्मल रखो। यह निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। तो अंडरलाइन करो, निर्मल स्वभाव, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शीतल। बात जोश दिलाने की हो लेकिन आप निर्मल हो। ऐसी निर्मल निर्माण चित्त वाली आत्माएं ही निर्माण का कार्य सहज कर सकती है। तो आज क्या याद रखेंगे सारा दिन? सेवा करनी, सेवा करना और अपना चार्ट बताना है। पुरुषार्थ करना, कौन सा पुरुषार्थ करना है? कुछ उच्च पद पाने का। और कौन सा पुरुषार्थ करना है? याद करने का। नारायण के अब नहीं, अब ठीक से बनने का, फिर से बनने का पुरुषार्थ करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमाल कर दिखाने का पुरुषार्थ करना है। गृहस्थ व्यवहार में बाप के साथ संबंध रखने का, बच्चा का और बेटा का। आज बाबा ने जोर शोर से एक बात तो बताई, सर्विस की। ये सर्विस का बीड़ा उठाना, ये सर्विस करनी है, पर्ची बांटनी है, बोर्ड लगाना है, बाप को पूरा पूरा अपना समाचार देना है। अब पेम्पलेट काढ़ी रखजो, जब पेम्पलेट काढूं आई तो ले। वो हमेशा बाबा ने आज कहा अपना पूरा समाचार बाबा को देना है। अगर बच्चे समाचार नहीं देते हैं, सेवा नहीं करते हैं, तो बाबा क्या समझेंगे? जैसे बाबा को पूरा जान लिया है, बाबा का सारा आपको मालूम है बच्चों को, तो बच्चों का भी बाप को मालूम होना चाहिए। इसलिए अपना, फिर बाबा ने कहा ये युद्ध स्थल है, माया से आपकी युद्ध है। पूछो जाकर के परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, लक्ष्मी नारायण से क्या संबंध है, तुम लक्ष्मी नारायण ऐसे कैसे बने, ये जाकर के समझाना है। हर हालत में, बाबा ने आज ये शब्द यूज किया, हर हालत में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। इसलिए आज से अपना सच्चा सच्चा समाचार बाबा को देना है। भर लो बच्चे तुम झोलियां, भर लो बच्चे तुम झोलियां, मैं लुटा रहा हूँ प्यार। भर लो बच्चे तुम झोलियां, मैं लुटा रहा हूँ प्यार। देखो मेरे नैनों में प्रभु रहे हैं तुम्हें निहार। भर लो बच्चे तुम झोलियां, मैं लुटा रहा हूँ प्यार। भर लो बच्चे तुम झोलियां, मैं लुटा रहा हूँ प्यार।
वरदान पाने का सुनहरा वक्त है, लाए हैं बाबा तेरे लिए सतयुग का ताजो तख्त है। मन चाहा वरदान पाने का सुनहरा वक्त है, लाए हैं बाबा तेरे लिए सतयुग का ताजो तख्त है। करो रूह रिहान तुम मुझसे, कहो बाबा बार बार। भर लो बच्चे तुम झोलियाँ, मैं लुटा रहा हूँ प्यार। भर लो बच्चे तुम झोलियाँ, मैं लुटा रहा हूँ प्यार। खुद में दिव्य प्रकाश भरो, प्रभु प्रेम का एहसास करो। ये समय बड़ा ही कीमती, भक्तों की पूरी आस करो। खुद में दिव्य प्रकाश भरो, प्रभु प्रेम का एहसास करो। ये समय बड़ा ही कीमती, भक्तों की पूरी आस करो। तुम्हें भक्त रहे हैं पुकार, करा दो उनको साक्षात्कार। भर लो बच्चे तुम झोलियाँ, मैं लुटा रहा हूँ प्यार। भर लो बच्चे तुम झोलियाँ, मैं लुटा रहा हूँ